बहुत सारे टैलेंट है मेरे अंदर। घोड़ी भी बन जाती हूँ, गधी भी बन जाती हूँ और यहाँ तक कि चमगादड़। वो तो तुमने कभी देखा ही नहीं होगा। तो मेरी शादी होने वाली है, वहाँ राज करूंगी, राज। बर्तन घसना भी होगा, कपड़ा धोना भी होगा, चाय बनाना भी होगा, खाना पकाना भी होगा। सुबह शाम घर में झाड़ू पोछा करेगा जो भी शादी करेगा। आज खाने में क्या बना रही हो? आलू की सब्जी बना रही हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा आलू अभी तक पके क्यों नहीं। बस इतनी सी बात? अरे इन आलूओं से बातें करो, जल्दी पक जाएंगे। गुरुजी पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? बताओ कहाँ मन लग रहा है? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? डांस वगैरह करें, उन सब की देखें। तो किसका डांस पसंद है? गुरुजी आपकी आती है, आपकी भी देख। हम कब डांस करने लग गए भाई? ये क्या है? वेटर जी, इसके क्या हुआ है? ऐसे क्यों कर रहा है? इसने स्क्रीमिंग कॉफी ली है। स्क्रीम? अबे ये क्या है? इसको पीते इंसान चिल्लाता है, हाँ? ऐसा भी होता है क्या? जा मेरे लिए लेके आए। ठीक है सर, ला रहा हूँ। तो सर अबे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। एक कॉफी 10,000 की है। हाँ? और एक बार चिल्लाने पर 50 में माफ होते हैं। ये फंस गया सी है। रुको जरा। पंडित जी मेरा हाथ देख के बताओ ना, मेरे भविष्य में क्या है? बेटा जिंदगी के शुरुआत के 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे। और पंडित जी उसके बाद आदत पड़ जाएगी। गाइस, अगर सुंदर होना गुनाह है तो मैं गुनाह कबूल करती हूँ। नहीं दीदी, जितनी सुंदर आप है ना, सिर्फ गुनाह ना एक्सेप्ट करें, आपको तो फांसी होनी चाहिए। लड़कियां अच्छे पति के लिए 16 सोमवार के व्रत रखती हैं, पर उनके पति को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे शिवजी 16 के 16 सोमवार छुट्टी पे थे। जीजा ने साली को साड़ी पहनना बहुत भारी पड़ गया। दीदी ये हमरा के कैसन साड़ी देले बाड़ो? हमरा तो पहिर ही नहीं आवत, आके पहिरा दो ना। अरे बहन, साड़ी तो हमरो न पहिरे आवेला। उ तो हमरा के सासू माँ जी पहनावेले, और उ तो अभी मंदिर गइल बाड़ी। तो का करी? साड़ी पहिरी कि ना पहिरी? सुनो ना, गाँव में नाटक होते है ना, तो लड़का सब जब लड़की बनस है ना, तो ओहनी के हम साड़ी पहिरावत रही। तू कहो तो साली जी के पहिरा दी। हाँ जाए। बड़ा साड़ी पहनावे के शौक बा हमरा के। तो आज तक बताइबे ना कली की साड़ी पहनावे आवेला रहुआ के। हां आपको पहले के साड़ी पहना जा, साड़ी चल चुपचाप बैठी है। मुझे मासूम लड़की समझ के अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया था, अब बेचारा जेल में भरा। पहले लड़कियां डरती थी कि सासू माँ कैसी मिलेगी, अब सासू माँ डरती है कि बहू कैसी मिलेगी। शादी के पहले और शादी के बाद पता चलता है शादी क्या होती है। शादी से पहले मैं सोचती थी शादी कितनी अच्छी होती है। शादी का मतलब है घूमना फिरना, खाना पीना। हर 6 महीने में पहाड़ों में जा रहे हैं लोग, हैं हाथों में हाथ लेके सेल्फियां खिंचवा रहे हैं, टाइटैनिक वाला पोज बना रहे हैं। लेकिन जब शादी हुई ना, तब पता चला कि शादी का मतलब होता है झाड़ू पोछा, बर्तन, सुबह का खाना, शाम का खाना। और सबसे जो मेन क्वेश्चन शादी के बाद एक औरत अपने पति से पूछती है ना, आज खाने में क्या बना दूं? और वो आगे से पता क्या जवाब देता है? कुछ भी बना दो, पता नहीं। और जब हम कुछ भी बना देते हैं तो इंसानों को पसंद नहीं आता है। ये कैसी रोटी बनाई है तुमने? जली जली। अपने घर से यही सीख के आई हो तुम? मेरा मायका क्या कोई यूनिवर्सिटी था क्या जहाँ से खाना बनाने की डिग्री लेके आती? और ये आपका घर कोई कंपनी है जहाँ पे मुझे कोई नौकरी मिलने वाली थी? दहेज लेके आई हूँ, जो बना है ना चुपचाप खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है। जिस भी पाए की कराली मोटी है, समझ लो कराली राजी है। और जो आदमी मोटा है तो आदमी राजी है। और जब दोनों मोटे हैं तो समझ लो कोई से की नहीं सुनता, दोनों मनमोजी है। जब तक मेकअप की उम्र है कर लिया करो, नहीं तो फिर बाद में चेकअप की उम्र आ जाएगी। अगर शादी के पहले पता चल जाए तो तुमसे कोई शादी ही ना करे।
एक नंबर के घटिया और बेकार होते हो तुम मर्दजात। अरे क्यों, क्या कर दिया हम मर्दजात ने? क्या कर दिया? जैसे तुम लोग शादी से पहले रहते हो ना लड़कियों के साथ, अगर उसी तरह से शादी के बाद रहो तो एक भी तलाक ना हो। जैसे तुम लड़कियां ना शादी के बाद रहती हो, वैसे ही अगर तुम शादी से पहले रहो तो तुम्हारी तो शादी भी ना हो। तुझे कैसा पति चाहिए? पति मेरा वाइट हो, गुस्सा उसका लाइट हो, कमाई उसकी टाइट हो, लंबी उसकी हाइट हो, जब भी सास से मेरी फाइट हो वो कहे जानू तुम ही राइट हो। मेरे सड़िया सुपरस्टार। नहीं, लोग कैसे सीरियस और सड़ू बन के रह लेते हैं। मैं थोड़ी देर ना हंसू तो लगता है कोमे में हूँ। पता नहीं भाई कब सुनने को मिलेगा जब पंडित नु कहेगा जजवान कन्या को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकले जा रहा है। सासू माँ ने बहू से ऐसे पैर छिपाए कि मजा आ गया। चल तो मेरी बहू दिखाऊंगी। तो क्या सुतरी बहू आई है, मुंह गाड़ कर देख मेरी बहू का। हाँ ये सुतरी है बहू तो बेटे पैरा का खिला तेरी बुआ लग गया गोडे आया तो नीचे पैरा का खिला दे। ये रहने क्या का उड़ ले। तुमने तो कहा था जैसे भी हो मेरी हो, फिर ये सुधर जाओ क्या होता है? बाबू तू बोल तुम्हें कौन सा फोन चाहिए, मैं एक झटके में लाके दे दूंगा। वो जो थोड़ा सा सेब खाया रहता है ना वो वाला। बग पागल हो तो झूठा फोन है, मैं तुम्हें दूसरा लाके दूंगा। बातों को तेरी हम भुला ना सके। मेरे पति देव कभी भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं, हमेशा यही कहते हैं देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, ला दूंगा, हो जाएगा, ले लेना। आज तो दीदी बच गई, वरना हालत भाई के जैसे होती। मैडम आप ना यहाँ से आराम से चलते हुए आइए। भैया इतने कीचड़ में मैं कैसे चलूंगी? अरे मैडम कुछ नहीं होगा, एक बार ये पकड़ना। आपको क्या करना है, ऐसे लहंगा पकड़ना है और आराम से चलते हुए आना है। कुछ नहीं हुआ, ऐसे आराम से चलते हुए आना। ये तो लग गया थोड़ा मेरे को। बैगन। शादी करना चाहता है तुझसे है? हाँ, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हाथ धो के तेरे पीछे पड़ा है तो तू मुंह धो के उसे पीछा छुड़ा ले। ये तो अच्छा है कि ईसीजी मशीन सिर्फ ये बताती है कि दिल कैसे धड़कता है। अगर किसके लिए धड़कता है ये बताती तो बहुतों के हाथ पैर टूट चुके होते अब तक। आप लोगों को कैसा खाना पसंद है? बना बनाया। सबसे ज्यादा बोलने वाला रेडियो मेरा पापा लाया था, देखो। पहले गांव में सबसे ज्यादा बोलने वाला रेडियो मेरे पापा लाए थे। अच्छा, तो तेरे पापा को पहले से शौक है खतरों से खेलने का? हरामजादियो, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। दोनों में सुअर भर दूंगी, जानती ना हो तुम। और सुन लो, ऐसी ना आ गई मैं, तुम्हारा बाप भी मुझे लव मैरिज करके लाया। इतनी बड़ी डायल लव मैरिज। और हाँ, एक जमाने में चर्चे थे मेरे हुस्न की, समझ गए? आई भैया, एक बार कोई कह दे कि तुम्हारे लिए ही तो इंस्टाग्राम पर आता हूँ, सच में दरी बिछाकर यही पड़ी रहूंगी। तुम्हें मुझसे कब प्यार हुआ था? जब मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। और जी आज तो बर्थडे है, दारू पीने चलते हैं, चलो। देखो मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है जो दारू पीती है, नशा करती हैं, फिर बाद में ऐसी औरतों को दिक्कत होती है। बैगन। मैं पिला दूंगी अपने पैसों से, चलो। अरे रोज दारू पियो, ये अच्छी बात हो भाई, ये कोई बुरी बात थोड़ी हो भाई। दीदी ने एसी की हवा खाने के लिए क्या ही दिमाग लगाया। एक सेकंड, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये क्या है? रुको जरा, सबर करो। हेलो, तेजस्वी लोग हमारे। मैंने कभी भी नहीं सोची थी मैंने जिंदगी में इतना दुख देखना पड़ेगा। मन भी। आपने क्यों? मेरा भी पलिए पर ब्याह हुआ है। डार्लिंग मेरी बात सुनो ना तुम। तुम्हारी बात आज तक मैंने सुनी है? नहीं। तो फिर आज क्यों सुनूं? बराबर। जुबान चलाने के साथ साथ अच्छा खाना बना लेती हूँ, इसीलिए पति ने घर में रख रखा है। दीदी तो कुछ और ही समझ रही थी, फिर जो हुआ मजा आ गया।
जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। अजी हाँ सच्ची। और कौन मुंह लगागा तेरे? मेरे पसंदीदा मर्द ने कहा मेरा दिमाग घुटने में, मैंने भी कह दिया तभी तो तुम्हें पसंद किया है। पहले मैं ठीक थी, फिर मैंने थोड़ी सी इंग्लिश सीखी, अब आई एम फाइन। भाई ने दीदी से की मीठी मीठी बातें। कितना बढ़िया मौसम हो रहा है यार, है ना? हाँ तो फिर कुछ मीठी मीठी बातें करो ना। गुड़, शक्कर, चीनी, कितना मीठा मौसम है। चाय ठंडी हो रही है, दूसरा कप। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दीदी के हाथ छोटे नहीं हुए, बस मोटी हो गई है। आपका काम करते करते ना मेरे हाथ छोटे हो गए। क्यों, तूने नापे क्या? हाँ, पहले ना मेरे हाथ ना अंगूठे तक पहुंच जाते थे, अब घुटनों तक भी नहीं पहुंचते। मोटी हो गई है तू। रुको, क्या तुम्हें ये पता है कि मैं पिछले 2 दिनों से तुमसे बात नहीं कर रही हूँ? और इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? थैंक यू। मेरे से ना तू जबान में लड़ाया कर। हाँ ये कर लेना। हाँ ठीक है कर। सास ससुर देवरानी जिठानी ननद, इन सबको मिलाकर जो कॉम्बो होता है ना, वो है मेरा पति। सारा दिन चिड़ 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 चिड़। औरतें मायके जाने के बाद अपनी पति पर फोन क्यों करती है? यार ये बता, औरतें मायके जाने के बाद भी अपने पति को रोज फोन क्यों करती हैं? रोज फोन क्यों करती हैं? अरे वो याद दिलाती हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। भाई साहब, पति अपनी पत्नी को 2 वक्त की रोटी देकर उसका भगवान बन जाता है, लेकिन पत्नी अपना सब कुछ देकर उसकी नौकरानी बनी रहती है। रब्बा मेरे रब्बा। भाई को प्रधानी में ऐसा चिन्ह मिला कि मजा आ जाएगा। ये बताइए, हमें पता चला है कि आप इस बार प्रधानी लड़ने जा रहे हैं। जी सर, लड़ रहे हैं। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? अरे सर क्या बताएं, ऐसा चुनाव चिन्ह मिला है ना, बताने में भी शर्म आ रही है। क्यों, ऐसा क्या मिल गया है आपको? अरे सर, चुनाव चिन्ह मुझे खटिया मिला है। अब लोगों के घर घर जाके हम कैसे बताएं कि इस बार खटिये पे ही देना है। यकीन मानिए, पति से जो बहस करने में दिल को शांति मिलती है ना, वो मथुरा काशी हरिद्वार घूमे आओ, कहीं नहीं मिलेगी। अरे सुनीता। हाँ रात के लिए क्या बनाया? मूड। लड़कियां भी बिल्कुल मोबाइल की तरह हो गई हैं मेरे दोस्त। अगर उनका चार्जर उन्हें चार्ज नहीं कर पा रहा तो वो किसी दूसरे चार्जर की तलाश में हो जाती हैं। चाय शरीर के लिए नुकसानदायक है, तुम मत पीना। सुबह शाम लेनी है ये गोली, और चाय पीना बिल्कुल बंद कर दो। चाय बंद कर दो? लेकिन क्यों डॉक्टर साहब? चाय शरीर को बहुत नुकसान करती है, बिल्कुल जहर है, जहर। डॉक्टर साहब आपकी चाय। टेबल पर चाय किसने गिराई, इसे अपनी मातृभाषा में अनुवाद करो। मातृभाषा मतलब मम्मी की भाषा? हाँ। अरे कमीने, कर दिया ना धुली चादर का सत्यानाश, पड़ गई ना दिल को शांति। अब आने दे तेरे बापू को, वही धोएगा चादर को। भाई ने दीदी के साथ प्रैंक कर दिया।
एक पर पूरा भरोसा है कि जिस दिन सारे घर वाले मेरे खिलाफ खड़े होंगे ना, उस दिन मेरे पति देव उसी साइड खड़े होंगे। पूरा भरोसा है। भाई ने नारियल पानी पीने के लिए दी पाइप। चलो नारियल पानी ले लो, नारियल पानी ले लो। भाई साहब एक नारियल पानी दो। ठीक है भाई साहब, अभी देता हूँ आपको। ये लो भाई साहब नारियल पानी। अरे भाई साहब इसका पाइप दो ना, मैं नारियल पानी कैसे पीऊंगा? अच्छा पाइप भी चाहिए, ठीक है 1 मिनट रुको, मैं अभी पाइप लाता हूँ। ये लो भाई साहब पाइप। पियो ना, इसको अंदर डालो और इसको मुंह में डालो, पियो, खींचो खींचो। भाभी जी, आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। तो बहन मैं तुझे तब से यही तो समझा रही हूँ, पति पत्नी का रिश्ता तब गहरा होता है जब पति बहरा होता है। ले तेरे जीजू को भी। सुनो, तुमने मेरे पर्स में से पैसे निकाले हैं क्या? हाँ। यार अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे पूछ लेती ना। सारे काम आपसे पूछ के करूँ, इंडिपेंडेंट ना बनूं मैं। भाई की हरकतें ऐसी हैं कि भाई कुंवारा ही रहेगा, इसकी कोई गर्लफ्रेंड बनने वाली नहीं है। यार सबा तेरे बेस्ट फ्रेंड होने का क्या फायदा? आज तक एक लड़की सेट नहीं कराएगी तुझसे। अरे तू लड़की सेट कर तो लेगा, पहले अपनी हरकतें सुधार ले। ठीक है सुधार लूंगा। हाँ आमिर देख, वो लड़की तुझे घूर रही है। क्या सच में मुझे घूर रही क्या? अरे हाँ सच में घूर रही है। अरे छोड़ यार। अरे जाना। सच में जाऊँ? हाँ जल्दी जा। ठीक है। घूर किस रही है? तेरी आंखें निकाल दो, मुझे घूरा तो आज के बाद में। ऐसा वैसा लोग मत समझिए, तू घूरेगी मैं कुछ न कहूँगा। अबे ये साला कुत्ता सिंगल ही मरेगा, इससे सेट ना होगी लड़की। अबे आजा। देवर जी आज एक बात बताओ। पूछो। तुम्हारी जिंदगी में आज तक कोई बंदी नहीं आई? हाँ आई। क्या नाम था उसका? नोटबंदी। मैडम जी आप क्या करती हैं? जी मैं पायलट हूँ। क्या उड़ाती हैं? अपने हस्बैंड के पैसे। मैडम शादी करके न प्रेम पायो न धन पायो, बस खाना बनायो, सबको खिलायो, बर्तन धोयो, कपड़ों धोयो और अपनी सुपर कूल सी जिंदगी को ससुराल आयो और झंड बनायो। जी हाँ। लगता है आज तो भाई पूरे पैसे लेके ही मानेगा, पर कुछ ऐसा हुआ कि भाई ने पैसे लेने से मन कर दिया। हाँ बहन क्या हो गया? तेरी बहन ने मेरी स्कूटी ठोक दी, बहुत बड़ी स्क्रैच आ गई, 5000 रुपए चाहिए मुझे। 5000? तुझसे मैंने मना करा था ना, मेरे पीछे स्कूटी मत निकालिए, 5000 का नुकसान कर दिया ना। अरे भाई साहब मैं 1 महीने के लिए बाहर गया हुआ था, मेरा काम नहीं चल लिया, 1 महीने बाद दे दूँ तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो मुझे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसा भी चाहिए। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ ना, मैं 1 महीने के लिए बाहर गया था, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 1 महीने बाद दे दूंगा आपके पैसे। क्या लगा रखा? बाहर गया था, बाहर गया था, कहाँ गया था तू? भाई साहब मैं 1 महीने के लिए जेल में गया हुआ था। जेल में क्यों? अरे भाई साहब पुलिस ने मेरे ऊपर 4 मर्डर केस लगा दिए, जबकि मैंने करे 3 थे, अब भी जेल से फरार हो गया हूँ। अरे भाई साहब आपकी बहन की कोई गलती नहीं है, गलती है मेरी, इस रोड पे मैं गलत खड़ा था। अरे इतनी छोटी मोटी स्क्रैच तो मेरी स्कूटी पे लगती रहती है, मैं खुद ठीक करा लूंगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक है चल बहन ले आओ। भाई साहब अगर कोई गलती हो गई मुझसे माफ कर दियो। 1000 दुखों के बाद भी मैं खुश रहती हूँ, कहीं मैं बेशरम तो नहीं हो गई? और बताओ आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी सिर्फ 2 ही हॉबीज है, एक घर वालों के ताने सुनना और दूसरा सारा दिन फोन चलाना। मैं गिरा होया। पति अगर अचार मांगे तो पत्नी को समझ जाना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, मगर पत्नी को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, ये बताने के लिए पति में दम नहीं है। भाई ने चालाकी से दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली अपनी एक्स के सामने ही। तुम्हें ना मैं प्रपोज करके पछता रही हूँ, तुम क्या सोचते हो इस दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं है कोई? मैडम इधर को आओ, देख ये लड़की तुझसे ज्यादा खूबसूरत है, और जो खूबसूरत लड़की होगी ना वो रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। मैडम हो ना आप खूबसूरत? हाँ हाँ मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ। देख अभी मैं इसे प्रपोज करूँगा, ये रिजेक्ट नहीं करेगी। मैडम आई लव यू। आई लव यू टू। देखा खूबसूरत लड़की कभी रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। चलो बेबी। सुनो हाँ ये बारिश का मौसम, ये सुहानी हवाएं
बोलो पट रही हो तुम या किसी और को पटाएं? मायके में भैया और ससुराल में सैया, ये दो ऐसे इंसान हैं जो ताने मारने के मामले में सास को भी 4 कदम पीछे छोड़ देते हैं। बात तो सही है ना? बॉयफ्रेंड है? तुमसे मतलब? अगर कोई है तो मैं चला जाऊंगा, और नहीं है तो तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। आसानी से नहीं पटूंगी। आसानी से पट जाती तो मैं देखता भी नहीं। दीदी ने करवा चौथ के ऊपर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया तो लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? तो उल्लू बोला, अरे आपकी सब पूजा करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पूछता। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, अरे आज से हर साल मेरी पूजा से ठीक 11 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी। उस दिन उल्लू भी पूजे जाएंगे। और तब से लेकर आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। पूजा, तेरी जो सहेली थी ना, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, उसके पापा को हमारे बारे में पता चल गया। उन्होंने मेरी फोटो मांगी है। लगता है रिश्ता पक्का। अबे तूने अपनी फोटो दी तो नहीं? फोटो तो मैंने दे दी। जल रही है। मेरा घर बस रहा तो जल रही है चुड़ैल। वैसे क्या करते हैं उसके पापा? साले उसके पापा तांत्रिक हैं, काला जादू कर रहे हैं। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। बाबू क्या हुआ? मेरी तारीफ करो। चंदा, तुम मेरी नस नस में हो। बस में नहीं हो। एक बात बताओ, पति और पत्नी में क्या फर्क है? बहुत ही सिंपल। पत्नी वो होती है जो पूरी दुनिया को छोड़ के सिर्फ अपने पति पे भरोसा करती है, और पति अपनी बीवी को छोड़ के पूरी दुनिया पे भरोसा करता है। लगता है आज दीदी को अपनी पसंद का लड़का मिल गया और दीदी लड़के पर ही भारी पड़ गई। चिल्ला मत। किडनैप हो चुकी है तू। चल फिरौती की रकम मांग। अगर फिरौती की रकम नहीं मिले ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल फोन कर। तू जानता नहीं है मुझे। तू मुझे नहीं जानती, चल फोन कर। और अगर तुझे अभी पैसे ना मिले फिर? पैसे तो मैं तुझे बांध कर रख दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। चल फोन कर। और तुझे 1.5 साल बाद पैसे ना मिले फिर? 1.5 साल? मैं तुझे 1.5 साल तक बांध कर रखूंगा। चल फोन कर। और तुझे कभी पैसे ना मिले फिर? कभी? मैं तुझे जिंदगी भर बांध के रखूंगा। चल फोन, टाइम नहीं मेरे पास। फोन कर पापा मम्मी को फोन कर जल्दी। हाँ। हेलो हाँ मम्मी, लड़का मिल गया है। आज की जालिम दुनिया में जहाँ हर कोई छोड़ के चला जाता है, मुझे ये कह रहा है मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा, मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अरे 1.5 साल बाद भी नहीं बात कर लिया, मैंने प्रॉमिस कर लिया। आप जल्दी से वर्णमाला लेके आ। गुंडा करती नहीं। अरे मम्मी मैं इसको पटा लूंगी। आप आओ जल्दी। पापा अगर ससुराल में फ्री का पानी, बिजली और वाईफाई मिल रहा है तो मौज लो। अगर ससुराल में आपको 3 टाइम का खाना, बिजली, पानी और फ्री का वाईफाई मिल रहा है तो मौज करो। इज्जत का कौन सा अचार डालना है? हम तोरे प्यार में लूट गईली, बर्बाद हो गईली एकदम। हाँ तो हम कौन कलेक्टर बन गए? हम तो झड़ू गए मारा थी। फूलों पर नहीं मरते, कलियों पर मरते हैं। खुले हुए तालों की चाबियों पर मरते हैं। न जाने क्या हो गया है आजकल के लड़कों को, ये लड़कियों को छोड़कर भाभियों पे मरते हैं। भाई ने बहुत ही चालाकी से सासू माँ से शॉपिंग के लिए पैसे डलवाए और अपने साले की मंगनी में गए। सुनो, फोन आ गया मम्मी का। उठाओ। हेलो। हाँ बेटा, कितनी देर में आ रही हो? आज कहाँ आना है मम्मी? अरे भूल गई, आज तुम्हारे भाई की मंगनी है, चलना नहीं है? नहीं मम्मी, हम लोग नहीं आ पाएंगे। अरे ऐसे कैसे, अपने भाई की मंगनी में नहीं आओगी? अरे मम्मी, जब आप लोगों को अपने इकलौते दामाद और बेटी को बुलाना ही नहीं है तो हम लोग क्या मुंह उठाकर चले आए बगैर तो की तरह? जब तुम लोग परसों घर आए थे तो बोला तो था, अब कार्ड तो छपते नहीं है मंगनी के। अरे परसों तो आपने ऐसे चलते चलते कह दिया था, अगर बुलाना होता तो कम से कम एक फोन तो कर देती अपने दामाद के पास। अब ये मौका शिकायतों का नहीं है, अब तो फोन कर दिया ना।
परसों मुझे बैठने के लिए भी नहीं बोला था। और वैसे भी कौन सी इनकी इज्जत है आपके घर पर। परसों जब हम लोग आपके घर आए थे किसी ने बैठने तक को नहीं कहा इनसे, बेचारे खुद दीवान पर बैठे। और 5 मिनट बाद एसी खोला। और एसी पूरे 5 मिनट के बाद खोला, जब तक बेचारे के 4-5 मच्छरों ने काट लिया था। पूरे जिस्म पे दौड़े पड़े हुए हैं। और नाश्ते में सीले बिस्किट दिए थे। और नाश्ते के नाम पर इनके सामने सिर्फ 4 बिस्किट रख दिए, वो भी सीले हुए। बेचारे ने जैसे ही बिस्किट चाय में डुबोने के लिए उठाया, वो टूटकर खुद ही गिर गया। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ दामाद जी कहाँ है? वो लेटे हुए आराम कर रहे हैं। बात कराओ मेरी उनसे। सुनिए, मम्मी आपसे बात करना चाह रही हैं। जी मम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या नाराज हो हम लोगों से? नाराज आप लोगों से क्यों होगा? और आप लोग तो मेरे माँ बाप जैसे हैं, तो माँ बाप से भला कोई नाराज होता है? क्यों, शिदा ने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे कितनी देर में आ रहे हो? कहाँ? अरे अपने इकलौते साले की मंगनी में। अच्छा हाँ, आपने किस दिन? हाँ परसों कहा तो था मुझसे, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। और फिर उसके बाद आपने फोन भी नहीं किया, तो मैं समझा कि आप लोग मुझे बुलाना नहीं चाह रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो बेटा, तुम तो हमारे घर के इकलौते दामाद हो, भला तुम्हें नहीं बुलाएंगे? चलो आज जल्दी आ जाना। चलिए आप इतना कह रही हैं तो कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ी देर हो जाएगी मुझे आने में। क्यों? भाई अब इकलौते साले की मंगनी में अगर उसका इकलौता बहनोई पुराने कपड़ों में आ जाएगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो सोच रहा हूँ अपने लिए एक जोड़ी नए कपड़े खरीद लूँ, वो भी अपने पैसों से। अच्छा तुम्हारा पेटीएम नंबर क्या है? वही नंबर है जिस पर आप आज कॉल करना भूल गई मंगनी के लिए। चेक करो, 20,000 रुपए भेजे हैं, अपने लिए कपड़े खरीद लेना। अरे इसकी क्या जरूरत थी मम्मी, आप भी ना। चलिए अच्छा हम लोग आते हैं, खुदा हाफिज।